हेलो एवरीवन। आप सभी के मार्क्स को देखते हुए जो बहुत सारे लोगों के डाउट थे कि दिन पर दिन मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं, एक स्टक हो गया, मार्क्स बढ़ नहीं रहा है और जितना आता था उससे कम आ रहा है, क्या करें? ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एग्ज़ाम मेरे लिए है भी या नहीं, क्या मैं आगे का टारगेट सेट करूं, क्या मैं आगे का एग्ज़ाम देखूं, वो ये सोच रहे हैं। तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि देखो, अभी तक आपने किसको देखा, किसको लेकर चल रहे थे, एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ को, तो उस पर ध्यान अभी दे लो। अभी आगे के एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम है, तो उसके लिए हम लोग बाद में करेंगे अच्छे से। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके जब मौका है, इतनी अच्छी वैकेंसी है, तो एक रिस्क बड़ा वाला तो बनता है ना। तो उसी के लिए मैंने कुछ सोचा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगे। और थोड़ा अगर वॉइस पीछे से बैकग्राउंड में इधर उधर क्या है ना, तो मैनेज करना, क्योंकि आज मैं छत पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इधर पूजा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा गाने की आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए। तो चलो मैं बता देता हूँ क्या कैसे करना है। और आपको एक जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आपको इसमें ना एक सेट करके चलना होगा रिपोर्ट। जैसे आपको अपना नाम लिखना होगा और एक पेपर में आपको इस वीक में आप क्या क्या कर लिए इस टारगेट में से, वो आपको लिखना होगा हर दिन का, कि मैंने हाँ इतना किया, मेरा क्या कंप्लीट हुआ क्या नहीं। और आपको रिपोर्ट करनी होगी ग्रुप में। मैं 2 दिन पे पूछूंगा कितना कंप्लीट हुआ कितना नहीं, आपको बताना होगा। और उसके बाद आगे का टारगेट सेट करेंगे। इसमें हम लोग वीकली टारगेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वीक में आपको 3 से 9 फरवरी तक रहेगा, जो वेलो 60 मार्क्स है और एबव 60 मार्क्स हैं, उन दोनों के लिए है। तो इसमें आपको मेमोरी बेस्ड जो पेपर होते हैं एसबीआई क्लर्क का, आपको 6 सेट्स लगा लेना है। साथ ही साथ आपको एसबीआई क्लर्क का प्री का फुल लेंथ 6 सेट्स लगानी है, प्लस आपको एनालिसिस करनी है। उसके अलावा इंग्लिश सेक्शनल प्री में आपको 6 लगाने हैं। ये आपका वीकली है। आप दिन में मेमोरी बेस्ड लगा सकते हो सुबह सुबह, उसके बाद आप पूरा दिन प्रैक्टिस करो और पूरा शाम होने तक ना, उसके बाद आप लगाओ दूसरा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम। और जो भी इसमें डाउट होगा मॉक में, मेमोरी बेस्ड में प्रॉब्लम होगी, अरिथमेटिक में, इंग्लिश में, तो उसका हमने सेक्शनल वाइज जो भी वीक एरिया रहेगा उसका प्रैक्टिस के लिए मैं लाया हूँ। इंग्लिश में आपको आरसी का 14 सेट्स लगाना है, ये आपको वीक में लगानी है पूरे। 1 मॉक में जो भी आपने पिछले मॉक में गलतियाँ की है, नहीं बना, उसको आपको देखना है। और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा खुद से करनी है। क्लोज टेस्ट भी सेम रहेगा आरसी की तरह, वैसा ही करना है आपको। पैराजम्बल्स आपको 40 क्वेश्चंस लगाने हैं, 5 से 6 आपको पर डे लगानी है। इरर्स में आपको टेंस लगाना है, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, इनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप इनसे रिलेटेड 100 क्वेश्चन तो लगा ही लेना, मिक्स करके लगाना तो ज़्यादा सही है। क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में आपको स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन प्लस अप्रॉक्सीमेशन के 200 क्वेश्चंस लगाने हैं। देखो एसबीआई क्लर्क में ना अरिथमेटिक तो इजी होते हैं, लेकिन जो वो जानबूझकर ना ज़्यादा आपको स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन डाल देंगे ताकि आप उसी में लगो, क्योंकि सारे लोग स्पीड मैथ्स को ज़्यादा करना पसंद करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके जल्दी हो सके। तो वो हो सकता है कि ज़्यादा डाल दें। तो आप अगर अभी से प्रैक्टिस बना के रखोगे स्पीड, तो ज़्यादा आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। और जैसे ही क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे, आपके चांस है कटअप आराम से क्लियर करने की। तो अप्रॉक्सीमेशन कितना कर लेना। मिसिंग नंबर में आपको 100 करनी है। आप पर डे 20 भी करोगे या फिर 10 भी करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जिस तरीके से आप हो, लेकिन आपको वीक में ये कंप्लीट करके देना है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में आपको 100 लगानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 100 लगानी है। अरिथमेटिक में आप ज़्यादा अब कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान मत दो, आगे का जो सीख चुके हो उसको प्रैक्टिस में लाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो मॉक में गलतियाँ हो रही है उसे आप उसके क्वेश्चंस लगाओ, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, एसआईसीआई, बोट एंड स्ट्रीम, एजेज, टाइम एंड वर्क, इन सब के ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप मॉक लगा लो ना, तो ये आए तो किस पैटर्न पे मॉक में पूछा है, मेमोरी बेस में किस पैटर्न पे पूछा है, आप पीडीएफ से ढूंढो या फिर जैसे भी प्रैक्टिस करनी है आप करो। लेकिन आपको 250 क्वेश्चंस लगाने हैं, 5 ईच का लगाना है। ठीक है। डीआई में आपको लाइन चार्ट, टेबुलर और बार ग्राफ बनाना है 30 सेट्स, यानी कि आपको हर एक टॉपिक में से लगभग 5 तो लगा ही लेना, 5 करके लगा लेना। और उसके अलावा रीजनिंग में, पजल्स में आपको 70 सेट्स लगाने हैं, पर डे आपको 10 लगाना होगा। सर्कुलर, सिटिंग एंड अरेंजमेंट, मंथ बेस्ड, बॉक्स बेस्ड और वेरिएबल्स बेस्ड आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, मिक्स करके लगाना ज़्यादा सही रहेगा। मिसलेनियस में आपको देखो कोडिंग डिकोडिंग आपका ज़्यादा टाइम ना ले ले, इसलिए आपको इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ये तो आएगा ही। तो ये 14 सेट्स आपको लगानी है। और सिलॉक्स में आपको 70 लगाने हैं। 10 भी करोगे, ईजी रहते हैं, बहुत जल्दी बन जाएंगे। कोशिश करो कि 25 सेकेंड्स में बने, उससे पहले भी बन जाता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन ज़्यादा टाइम मत लेना। और इनइक्वालिटीज़ में आपको 70, ये भी 10 पर डे लगाना। उसके अलावा ब्लड रिलेशन 14 सेट्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस 14 सेट्स, सीरीज़ आपको 35 सेट्स लगानी है। ठीक है, तो ये है हमारा वीक का टारगेट। अब इसको कैसे करनी है, आप 2 दिन करोगे। 2 दिन करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जो डिस्कशन ग्रुप है, आप अपना नेम लिखकर जो जो टारगेट कंप्लीट किया और जितना बच गया है उसके वो लिखोगे और सेंड करोगे। ये वीक में हम करेंगे और ये देखेंगे कि हाँ, हमने एसबीआई क्लर्क के लिए लास्ट में क्या किया था,
क्योंकि जब अंतिम दौर आएगा, जब एग्ज़ाम के 3-4 दिन 5 दिन बचे हुए होंगे, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि उस समय आपको काम रहना होगा, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सको। तो इधर जितना परेशान होना है हो लो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये पूरा आपका हो जाएगा, आप पूरा कर लो तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं भी कर पाते हो तो 70 से 80% कोशिश करना कि इतना प्रैक्टिस कर लो, ताकि नेक्स्ट वीक में जब हम टारगेट नया सेट करें तो उसमें कुछ न्यू बता सकूँ, उसमें कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट आ सके जिससे जिनका 65 तक रुक गया है, एक्यूरेसी तो सही है लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे करने से वो 80 तक जा पाए, 85 तक भी जा पाए, क्योंकि ये SBI क्लर्क हैं और आपका लेवल वैसा बन चुका है। और जिनका नहीं बना है कोई बात नहीं, बन जाएगा। कटअप तो क्लियर करना है, देखो हमें टॉपर नहीं बनना है, हमें कटअप क्लियर करना है, तो उसी तरीके के हमें अपने आप को बनाना होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस तरीके का टारगेट पसंद आया होगा, और ये काफ़ी अच्छा तब होगा जब आप इस पर काम करोगे। तो चलो दोस्तों, टारगेट पे लगते हैं, क्योंकि मैं टारगेट नहीं दे रहा था तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि लोगों के हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो चलो इसी के सहारे, इसी के साथ हम लोग एक दूसरे से टच में रहेंगे, और SBI क्लर्क के लास्ट प्रिपरेशन में दम लगा दो, पूरा अपने आप को झोंक दो। चलो दोस्तों, टारगेट पे लगते हैं।